नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। 41 साल वर्दी को समर्पित, अब युवाओं में जगाएंगे देशभक्ति का जज्बा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किया वीर सीआरपीएफ जवान का सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मध्य प्रदेश के रीवा से एक ऐसी प्रेरणादायक खबर सामने आई जो हर युवा के दिल में देशभक्ति की नई लौ जगा देगी। सीआरपीएफ में 41 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने वाले जाबाज जवान राज बहोर द्विवेदी का उनके गृह नगर रीवा पहुंचने पर भव्य सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सोलॉन श्रीफर भेंट कर उनका सम्मान किया और कहा कि राज बहोर द्विवेदी जैसे वीर सैनिक पूरे देश के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने साहस, अनुशासन और राष्ट्र सेवा से भारत का गौरव बढ़ाया। राज बहोर द्विवेदी ने अपने सेवा काल के अनुभव साझा करते हुए बताया कि 90 के दशक में पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था, तब उन्होंने सीआरपीएफ के जवान के रूप में आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाला। इसके बाद उन्होंने देश के कई नक्सल प्रभावित इलाकों में भी कठिन अभियानों में भाग लिया, जहां कई दिनों तक घने जंगलों में बिना भोजन और पर्याप्त पानी के रहकर ऑपरेशन चलाने पड़े। कठिन परिस्थितियों के बावजूद जवानों का हौसला कभी नहीं डिगा और लगातार दबाव के चलते कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। सेवानिवृत्ति के बाद भी राज बहोर द्विवेदी का मिशन खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब उनका लक्ष्य रीवा और पूरे विंध्य क्षेत्र के युवाओं को अनुशासन, फिटनेस और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करना है, ताकि अधिक से अधिक युवा सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सके। यह सम्मान समारोह केवल एक सैनिक का अभिनंदन नहीं था, बल्कि उन सभी वीर जवानों को नमन था जो अपने परिवार से दूर रहकर देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करते हैं। साथ ही यह नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरक संदेश भी है कि देश सेवा से बड़ा कोई धर्म और कोई कर्तव्य नहीं होता। अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट, श्रेय टीवी रीवा से। में बहुत बड़ा अनुभव रहा। बहुत अच्छी जगहों पर मैंने कार्य किया। कई दफा देश की सेवा के लिए काफ़ी अच्छा काम करने का मौका मिला। नक्सलियों और उग्रवादियों से कई बार मुठभेड़ हुआ और उसमें कामयाबी मिली और हम सुरक्षित जो है तो उनको फतेह करके और वापस निकलने में कामयाब हुए। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र था हमारा, इतना ज़्यादा नक्सली ज़्यादा हो रखा था, अभी आज बिल्कुल नक्सल मुक्त हो गया है देश। सरकार ने 26 अप्रैल 2026 को देश को नक्सल प्रभावित मुक्त कर दिया है। ऐसा आदेश निकाल दिया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि हमारा भारत देश अभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मुक्त हो चुका है। तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अभी 1-1.5 साल तक कंटिन्यू छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा अभियान चला, जिसके तहत जो है तो नक्सलियों ने समर्पण कर दिया और देश को नक्सलियों से मुक्ति मिली है। सामना करते हुए किस तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत बड़ी नक्सलियां, हम लोग जो है तो एक हफ्ते 7-7 दिन तक लगातार जंगलों में रहना पड़ता था और उनको चारों तरफ से घेरा बना करके, और नक्सलियों का जब 1 हफ्ते तक उनको पानी, खाना, ऐसा चीजें प्रोवाइड होना बंद हो गया, मिलना बंद हो गया, तब वो हमें जो है तो आत्मसमर्पण किया। और ऐसे करके और 1 साल के अंदर पूरे छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, उसको जो है तो समाप्त करने में कामयाबी मिली। अभी आगे हम समाज में रह करके सामाजिक जीवन व्यतीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि समाज में लोगों को जो है तो अनुशासन के साथ रहने के लिए, आपस में मेल जोल के साथ में जीवन जीने का अवसर प्रदान हो, और हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जो फोर्स में जाना चाहते हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, उनको सिखाएंगे, वहाँ के बारे में क्या होना चाहिए, सारी चीजें बताएंगे हम। मैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, सबसे पहले नागालैंड, मणिपुर, और 90 के दशक में जब आतंकवाद से जूझ रहा था पंजाब, वहाँ पर आग झुलस रही थी, उस समय पंजाब में 90 दशक में पंजाब में मैं रहा और आतंकवादियों के साथ काफी मुठभेड़ हुई और कई बार जो है तो कई उग्रवादियों को जो ऑपरेशन मारे गए, उसमें ऑपरेशन में मैं शामिल था। इसके बाद में जम्मू कश्मीर भी उसी प्रकार का उग्रवाद, वहाँ भी रहने का काफी मौका मिला। मणिपुर, इम्फाल, त्रिपुरा में तो एक बार रात को 2 बजे बुरी तरह फंसे थे, लेकिन जो है तो ईश्वर की कृपा से और हमारे ट्रूप्स की मेहनत की वजह से हम अच्छा कामयाब होकर निकले और दुश्मनों को फतेह की। अभी मैं जो है तो भोपाल से रिटायर्ड हुआ हूँ और इंस्पेक्टर के पोस्ट पर रहा। मैं काफी दिनों से कंपनी कमांडर का नेतृत्व कर रहा था। मैं 3 साल से लगभग लगातार कंपनी कमांडर का नेतृत्व कर रहा था, कंपनी को लेकर के
और हमने अभी लेटेस्ट बिहार का चुनाव शांतिपूर्ण कराया। आपने अभी देखा जस्ट वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, वहां मैं कंपनी को लीड कर रहा था और बहुत बढ़िया चुनाव कर करके आए। इसके लिए हमें सरकार से जो है तो सराहना पत्र भी जारी किया गया, तो बहुत बढ़िया अनुभव रहा। गृहग्राम मेरा ग्राम सूजीपुरवा है, जो गढ़ थाना अंतर्गत आता है। और मैं अभी आज इंस्पेक्टर के पद पर से 41 वर्ष की सेवा करके निवृत्त हो रहा हूं। मुझे बहुत गर्व है देश के प्रति, और देश ने हमें, विभाग ने हमें बहुत सम्मान दिया है। हमें विभाग के डीजी महोदय के तरफ से प्रशस्ति पत्र, सराहना पत्र और डीजी डिस्क से भी सम्मानित किया गया 2 बार, और हर जगह मेरे को बहुत ज्यादा सम्मानित किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रीवा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 1755 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रीवा फोटो करवा लीजिए थोड़ा। किनारे हो किनारे फोटो करवा लीजिए थोड़ा। किनारे हो किनारे